आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। हवा, पानी, जल, वृक्ष, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूसरों को ही देती हैं, दूसरों से कुछ लेती नहीं हैं। एक दिन क्या हुआ कि बितऊ अपने स्कूल में बैठे हुए थे तो सारे बच्चे आ गए कि बितऊ भाई कुछ कहानी तो सुनाओ। तो बितऊ ने कहा ठीक है। तो बितऊ बोले भैया आज मैं आपको देने वाली कहानी सुना रही हूँ, हमें हर चीज़ दूसरों को देना चाहिए। तो दोस्तों ने कहा ठीक है। तो बितऊ बोले देखो भाई, वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाता, नदी कभी अपने पानी को नहीं पीती, और हवा जो हमेशा ही बहती रहती है और दूसरों को सुख देने के लिए ही बहती है। इसी तरह क्या है कि एक बार मैं नदी के किनारे किनारे घूम रहा था। नदी जो कभी अपना पानी खुद नहीं पीती है, वह दूसरों के लिए ही हमेशा बहती रहती है। तो वहाँ पर मुझे एक सियार लाल पीले नीले रंग में अच्छा रंगा हुआ दिखा और बैठा बैठा रो रहा था। तो मैंने जाकर उस सियार से पूछा कि भाई आप इतने अच्छे हो, इतने सुंदर हो, आपने अपने चेहरे पर ये लाल नीला पीला रंग क्यों लगा के रखा है? तो वह सियार और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो हमने उससे पूछा कि भाई बताओ तो आपने ऐसा क्या काम किया है? बोले भैया आज मैंने जीवन में सबसे गलत काम किया है। बोले क्या? बोले ये नदी जो इतनी शुद्ध पवित्र है और जो हमेशा ही हम सबको जल देती है, आज मैंने गुस्सा से इसको प्रदूषित करने की कोशिश की है। तो बितऊ ने कहा बताओ ज़रा, मुझे भी बताओ आपने इसको क्यों प्रदूषित किया? तो वह कहने लगा सियार कि बहुत दिनों से मुझे मोटे मोटे केकड़े खाने को मिल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद गुस्सा में इस नदी ने मेरे सारे केकड़ों को छिपा लिया है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं पास की दुकान से गया और पीला रंग ले आया और मैंने इस नदी में डाल दिया, लेकिन वो पीला रंग भी बह गया। मैं लाल लाया, लाल भी बह गया। मैं नीला लाया, नीला भी बह गया। मैं काला लाया, काला भी बह गया। नदी तो ज्यों की त्यों स्वच्छ ही रही। तो बितऊ भाई ये बताइए कि ये केकड़े मुझे क्यों खाने नहीं दे रही है? मैं इसीलिए रो रहा हूँ। तो बितऊ ने उसको समझाया कि भाई आपने काम तो बहुत गलत किया है, क्योंकि केकड़े तो आपने सारे ही खा लिए हैं नदी के निकाल के, और जो छोटे मोटे केकड़े बचे होंगे वो अपने घरों में छिप गए होंगे। और आपने इतना गलत काम किया कि ये नदी जो है आपके सारे जंगल के जितने भी पशु पक्षी आपके दोस्त हैं सबको शुद्ध जल पिलाती है। आपने इसमें केमिकल वाले कलर मिलाकर इसको अशुद्ध करने की कोशिश की है, जो कि आपको दोस्तों को पानी पीकर बीमार भी हो सकती है। इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको जंगल में जाके अब फल खाना चाहिए और वन्य प्राणियों को छोड़ देना चाहिए, केकड़ों को भी अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तो मैंने उस सियार को इस तरह समझाया तो उसकी समझ में आ गया और वह जंगल में चला गया और अच्छे से फल खा कर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो कि हम अपनी इतनी सुंदर सुंदर पवित्र नदियों को अपवित्र कर रहे हैं। इसमें हम केमिकल से युक्त जल मिला रहे हैं, गंदा मल मूत्र से युक्त जल डाल रहे हैं और अनेक तरह की गंदगियाँ हम अपनी नदियों में डाल रहे हैं, जिससे कि हमारी ये नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और उनका ही जल हम पीकर बीमार हो सकते हैं। तो हमें स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए और अपने जल स्रोतों को बचाना चाहिए, जो कि धीरे धीरे घटते ही चले जा रहे हैं। इस तरह से बितऊ ने अपने सारे दोस्तों को बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। धन्यवाद।